सो वी वर प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट एंड हम लोग केरला जा रहे थे मैचेस खेलने। तो अक्टूबर की बात है ये। तो उस टाइम मैं कैप्टनसी कर रही थी बिकॉज तानिया वाज अनअवेलेबल। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे तो ख्याति गुलानी मैम हमारे कोच थे उस टाइम। तो उन्होंने पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड टू प्ले क्लब क्रिकेट इन इंग्लैंड। मैं उनका वाई नॉट, इट विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो उन्होंने बोला कि अपना सीवी सेंड कर दो। तो मैंने सीवी भेज दिया। बट फिर उसके बाद भूल गए, सारा कुछ दिमाग से भी निकल गया बिकॉज टूर्नामेंट फेज आ गया था। टूर्नामेंट मेरा खैर इतना बहुत ब्रिलियंट नहीं रहा, बट ठीक था, जैसे भी था टीम डिड वेल। फिर उसके बाद आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट। फिर हमारा डोमेस्टिक सीजन भी शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर इन फेब्रवरी एंड एक्चुअली तो दोबारा कॉल आया कि मैम का ही कॉल आया था कि द क्लब इज इंटरेस्टेड। तो आपकी किसी से बात करवानी है, द पर्सन हु इज अरेंजिंग एवरीथिंग। तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, दे नीड टू नो कि आप इंग्लिश बोल पाते हो कि नहीं, और थोड़ा आपका बैकग्राउंड चेक भी हो जाएगा क्रिकेट को लेकर। तो बस ऐसी अपॉर्चुनिटी आई। तो उन्होंने बोला कि सीजन यूजुअली अप्रैल में स्टार्ट होता है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़े वेदर इश्यूज थे, तो मई में स्टार्ट होना था। तो बस इसी ऐसे ही करके थ्रू थोड़ा सा टाइम लगा उसमें कि भाई थोड़ी सी वीजा फॉर्मेलिटीज थी, सारा कुछ था। और आफ्टर टेकिंग जब सारा कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सब कुछ हो गया, टीम के बारे में थोड़ा सा पता चला। JNG मीकिंग करके टीम है, ये स्टेफर्डशायर के अंडर आती है। तो एक वेस्ट मिडलैंड्स प्रीमियर लीग होती है, इसका प्रीमियर डिवीजन है एक्चुअली। तो उस टीम में मैं खेल रही हूँ अभी। तो इन द मंथ ऑफ जून सारा कुछ फाइनलाइज हुआ। आई टुक परमिशन फ्रॉम BCCI एंड PC एज वेल टू प्ले क्लब क्रिकेट एयर। तो बस ऐसे ही इट वेंट आउट। ऑनेस्टली मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके आई थी बिकॉज मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे क्रिकेट कैसे चलती है। बस हाँ, कुछ प्लेयर से सुना था टीवी पे, जितना इंटरनेशनल क्रिकेट या इनका 100 वाला लीग होता है वो देखा था। तो थोड़ा सा ऐसे विकेट वाइज मेरे को थोड़ा चैलेंजिंग लगता था कि एज अ बैटर एंड प्लस आई एम एन ऑफ स्पिनर, तो मेरे लिए थोड़ा हम्म। चैलेंजिंग होएगा। तो बस मैंने आने से पहले यही प्रिपरेशन रखी कि मेरे को अपने बेसिक्स एटलीस्ट कवर करने हैं, कि मेरे को थोड़ा सा शेकी ना फील हो यहाँ के, कि क्योंकि मैं ऐसी प्लेयर हूँ कि मैं अपने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। और अभी तक मेरे को जब भी कुछ इशू आता है या कुछ ऊपर नीचे चलता है तो आई गो बैक टू माई बेसिक्स। तो मैंने बेसिक्स पे ही अपने कोच मिस्टर जितेंद्र के साथ काम किया था। तो उन्होंने मेरे बेसिक्स सारे अच्छे कवर करे, प्लस विकेट्स यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट हैं, उस हिसाब से मेरे को बैटिंग प्रैक्टिस और बॉलिंग के सेशंस रहे थे मेरे। बाकी यहाँ के ये क्रिकेट वाइज मेरे को बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है एक्चुअली। बिकॉज डोमेस्टिक खेल खेल के इंडिया में वही सेम कंडीशंस, वही सेम प्लेयर्स, थोड़ा सा मेंटली एज लेना पड़ता था कई बार, या थोड़ी बहुत स्किल डेवलप करके आना पड़ता था। बट यहाँ पे सिनारियो सारा ही डिफरेंट है, प्लेयर्स डिफरेंट हैं, कंडीशंस डिफरेंट है, विकेट्स डिफरेंट है। इनफैक्ट जो हम बॉल से भी खेल रहे हैं, इट्स अ पिंक कोकाबुरा बॉल। तो उसको हैंडल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, कंडीशंस का कैसे फायदा उठाना है। तो मेरे लिए ऑनेस्टली चैलेंजिंग से ज्यादा रिफ्रेशिंग मेरे को फील हो रहा है कि एक थोड़ा सा एक मेंटल लेवल मेरा थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया क्रिकेट वाइज। आई थिंक जितना मैंने रिसर्च करा था अपने बिहाफ पे पिंक बॉल को लेकर, मैंने पहले नहीं खेला था, बट रिसर्च में मेरे को ये जितना मेरे को समझ आया, कुछ मैचेस भी देखे थे, कि पिंक बॉल का थोड़ा सा सीम हैवी होता है। हम्म। बिकॉज शायद विजिबिलिटी के लिए भी, और उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा वाइट बॉल से डिफरेंट होता है। रेड बॉल कोकाबुरा का मैंने नहीं देखा कभी, बट वाइट बॉल से तो हम डोमेस्टिक खेलते ही खेलते हैं। इट्स लाइटर ऑन द साइड एंड फ्लो करता है बॉल। तो सीम इसका थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, थोड़ा सा। आई थिंक मेरे को ऑनेस्टली पकड़ने में बहुत अच्छा लगा बिकॉज एज स्पिनर आप इजीली ग्रिप कर पाते हैं बॉल को। और बिहेवियर वाइज स्विंग काफी अच्छा करता है बिकॉज यहाँ पे हर एक आधे घंटे में वेदर चेंज हो जाता है, कभी थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा, कभी सनी हो जाएगा। और अगर बारिश हुई है कुछ टाइम पहले तो विकेट में मॉइस्चर भी रहेगा। तो बस यही अभी तक तो ऑनेस्टली मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ पिंक कोकाबुरा से बॉल डालना।
एज इन वाइट बॉल से थोड़ी सी डिफरेंट है, अ लिटिल बिट ऑन द हेवियर साइड बट नॉट दैट हेवी, बट इट्स गुड टू बॉल विथ पिंक बॉल। अच्छा टर्न भी मिल रहा है मेरे को इनफैक्ट, बिकॉज सीम उसका थोड़ा सा उभरा हुआ है। मैं पिछले 10 साल से अपनी फैमिली से दूर ही रह रही हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली सोनीपत में रहती है हरियाणा में, और मैं मेरा सारा बेस ही पंजाब में है, जलंधर। तो मैं 10 साल से बाहर रह रही हूँ, तो थोड़ा सा आई थिंक वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करी थी। आदत है घर से बाहर रहने की और चीज़ें खुद से मैनेज करने की, यू कुक योर ओन फूड एंड मैनेज थिंग्स ऑन योर ओन। तो प्लस मैं अब छोटी भी, मैं एम नॉट अ टीनेजर एनी मोर, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आई एम वाइज इनफ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू से, व्हाट टू से एंड हाउ टू बिहेव, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो आई थिंक विद टाइम जो मेच्योरिटी आई है या लाइफ के थ्रू सिचुएशंस मैंने फेस करी हैं, तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्प करा है। जब आप दूसरी कंट्री में आते हो तो थोड़े से आइसोलेशन में चल जाते हो, बिकॉज चीज़ें डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। बट मैं काफ़ी टाइम घर से बाहर रही हूँ, और प्लस मुझे अकेले रहना भी पसंद है। आई एम एन इंट्रोवर्ट बेसिकली। तो मेरे लिए तो ये अच्छा टाइम रहा है, बिकॉज ये टाइम ऐसा होता है कि आप खुद के ऊपर खुद को और ज़्यादा, यू गेट टू नो योर सेल्फ मोर। आपके पास डिफरेंट चैलेंज होते हैं, एकदम से आपके पास डिस्पोजल नहीं होता कि भाई आप किसी से जाकर कंसल्ट कर लो, जाके किसी से बात कर लो, किसी की हेल्प ले लो। तो उस वे में ये है कि एक खुद के साथ टाइम बिताने का ज़्यादा मौका मिला है। और प्लस पिछले कुछ टाइम से आई थिंक फ्रॉम पास्ट 1-2 ईयर थोड़ी सी लाइफ मेरी बहुत फास्ट रही है, बहुत हेक्टिक रही है, शेड्यूल मेरा ऐसा रहा है इन पर्सनल लाइफ एज वेल। तो ये मेरे को टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं आई एम रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड ऑन थिंग्स जो मैं यहाँ करने आई हूँ। यूके इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप वेदर एंजॉय कर पाते हो, और लोग भी यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। तो मैं आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। आई थिंक आप इसको या तो एज अ चैलेंज ले सकते हो या एज अ डिफिकल्टी ले सकते हो, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। तो मेरे लिए मैंने इसको एज अ लर्निंग फेज लिया था कि भाई आई विल स्टेप आउट ऑफ माई बॉक्स, स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, प्लस मैं ये चाहती हूँ कि विद टाइम आई शुड ग्रो एज अ पर्सन फर्स्ट, एज अ ह्यूमन फर्स्ट, कि आपका रेंज वाइड होना चाहिए। आप अलग अलग लोगों से आपको बात करना आना चाहिए, अलग अलग सिचुएशंस में आपको क्विकली यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट शुड आई हैव टू डू। बाकी कुकिंग फूड, आई लाइक कुकिंग फूड, तो मेरे को इतना एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट ये कि हाँ, थोड़ी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल नहीं है, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ अपनी नॉर्मल दाल, प्लस मैं वेजिटेरियन हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आई एम लिमिटेड, आई वुड से, कि भाई मेरे को हाउ शुड आई स्पेंड माई टाइम, माई मनी और माई एनर्जी। तो मेरे को वो थोड़ा सा एक रेंज मेरा थोड़ा सा कम हो गया कि मेरे को खाना क्या है। बट ठीक है, खाना ही है, यू हैव टू एट द एंड कंप्लीट योर न्यूट्रिशन, कवर योर प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। आई थिंक जो मैंने सबसे पहले यहाँ की चीज़ रियलाइज करी कि थोड़ा सा अपने यहाँ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पुश कर देते हैं, कि अगर कोई इम्पोर्टेंट मैच है तो ऐसा एटमॉस्फेयर हम शायद खुद भी क्रिएट कर देते हैं और स्टाफ के थ्रू भी क्रिएट हो जाता है कि नहीं, इम्पोर्टेंट मैच है, यू हैव टू डू वेल, यू हैव टू डू वेल। बट यहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आई थिंक थोड़ा सा चिल है, बिकॉज दे नो, वो क्या कहते हैं ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ हमें बताया जाता है, बहुत पहले से बता रहे हैं स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अगर इम्प्लीमेंट कर भी रहे हो तो आपके साथ वाले उसको एंकरेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ के प्लेयर्स के साथ रह के मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करना कैसे एग्जैक्टली, एंड अगर कोई कर भी रहा है तो उसको अपने साथ वेलकम कैसे करना है, कि यू शुड बी एबल टू, यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ कि साथ वाला भी स्विच ऑफ मोड में है, तो उसके साथ उसी तरीके से डील करना है। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला कंसेप्ट मेरा शायद यहाँ आके क्लियर हो गया है कि आपको किस टाइम पे किस तरह से यू हैव टू कैरी योर सेल्फ, और कहाँ पे कितनी एनर्जी लगाने की जरूरत है। और एकदम से मतलब मैंने एक चीज रियलाइज करी कि यहाँ पे आके लोगों का मतलब प्लेयर्स बहुत जल्दी ऐसे अपने गेम मोड में आ जाते हैं, और जब खत्म हो जाता है थोड़ी देर दे रिफ्लेक्ट एंड दे स्विच ऑफ कम्प्लीटली, वे हो गया अभी, चलो ठीक है, विल थिंक अबाउट इट लेटर।
प्लेयर्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना थोड़ा सा शुरू में आई वॉज नॉट टॉकिंग मच, बट आई थिंक धीरे धीरे एक मैच खेला, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ओपनिंग अप, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अभी जिस क्लब से मैं खेल रही हूँ कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं, कुछ जूनियर प्लेयर्स भी हैं। तो और ऐसा नहीं है कि किसी को डिफरेंट ट्रीट करा जाता है। हाँ, सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट है, जूनियर प्लेयर्स को एंकरेज करता है, बट गेम वाइज मतलब कोई ऐसे ऐसे कोई वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि भाई छोटे प्लेयर के साथ थोड़ा ऐसा बिहेव करेंगे या बड़े प्लेयर के साथ ऐसा बिहेव करेंगे। तो दे ट्रीट एवरी वन इक्वली। जब फील्ड पे नहीं है तो आई थिंक आईपैड पे मूवीज देख ली। आई कैरी माई बुक्स, अभी मैं 5-6 बुक्स लेके आई हुई हूँ, जिसमें से मैंने अभी 2-3 ही पढ़ी है खैर। बट बुक्स पढ़ने का शौक पहले से ही है, बचपन से ही है। तो नो मैटर वेयर आई गो, एक बुक मेरे बैग में हमेशा होती है, चाहे मैं 3-4 घंटे के लिए भी कहीं जाऊं। तो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव, मेरे पास है कुछ तरीका टाइम स्पेंड करने का, कि अगर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं भी हो पा रही है, प्लस आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। और यहाँ पे बेस्ट थिंग ये है कि यू कैन गो फॉर वॉक्स एनी टाइम ऑफ द डे। और वेदर बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ के पार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो वॉक्स यहाँ पे मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक वॉक करके ही स्पेंड हो रहा है, कि अलग अलग जगह वॉकिंग एक्सेसिबल है, कहीं पे भी जाना बाय वॉक यू कैन गो एनीवेयर। तो यहाँ पे वॉक करके मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया में थोड़ा सा अपना ट्रैफिक में कई बार हम लोग फंस जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट यहाँ पे वॉक करके आप कहीं भी जा सकते हो। नो आई एम सॉरी, आई एम नॉट फॉलोइंग द 100, बट हाँ मैंने अभी प्लान करा है कि मैं एक मैच देखने जाऊंगी जरूर मैनचेस्टर में। तो मेरे पास प्रॉपर एप्स नहीं है इस टाइम एक्सेस करने के लिए, बट आई विश मैं कर सकती। बट हाँ, स्कोर कार्ड मैं जरूर फॉलो कर रही हूँ। और देखो अभी मैच देखने जाएंगे तो कैसा लगेगा। राइट, आई थिंक जब मैं यहाँ पे आने वाली थी तो मैंने डिसाइड करा था, मैं आई विल नॉट से नो टू एनीथिंग एज इन क्रिकेट वाइज। कि भाई अगर मेरे को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या कोई भी मेरे को रोल प्ले करने को दिया जाता है, तो आई विल नॉट से नो। कि आई डोंट यूजुअली डू दिस, बिकॉज एक टाइम के बाद ना आप थोड़े से लिमिटेड भी हो जाते हो एज अ क्रिकेटर। और जब आप मैं जैसे पंजाब से खेल रही हूँ या अपने डोमेस्टिक और डिस्ट्रिक्ट में जलंधर से खेलती हूँ, तो आपके रोल बहुत ऐसे टैग लग जाता है कि आपका ये रोल है, आपको यही करना है। तो मैंने ये सोचा था यहाँ के मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कि अगर मेरे को ओपन करने को मिलेगा बैटिंग में आई विल हैप्पीली डू इट। और किसी भी ऑर्डर पे बैटिंग करने को मिलेगा, बिकॉज पंजाब में बैटिंग के इतने प्रॉपर चांसेस नहीं मिलते हैं। बट आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ गुड बैटर विद टाइम। मैंने अभी जो काम करा है तो मेरे को मैं आई हैव ग्रोन एज अ बैटर। पहले ऑफ स्पिनर का ही रोल होता था। और यही हुआ लास्ट गेम में भी। द मोमेंट आई एंटर इनटू द फील्ड, को कैप्टन ने मेरे से पूछा, आर यू कंफर्टेबल विद बॉलिंग विद द न्यू बॉल? आई वाज लाइक ओके, व्हाई नॉट। तो शी वाज लाइक फर्स्ट और सेकंड ओवर। मैं कहा व्हाट एवर यू से, आई एम फाइन विद इट। तो ग्राउंड की डायमेंशंस भी ऐसी थी उस टाइम की, एक साइड थोड़ा छोटा था बाउंड्री और एक साइड थोड़ा लंबा था। कहते विच साइड? मैं कहा आई एम ओके टू बॉल फ्रॉम एनी एंड, मैं हैव नो इश्यूज। और नए बॉल से ऑनेस्टली मैंने ज्यादा कभी बॉल डाला नहीं था, तो मैं भी थोड़ा ऐसे थी। तो मैंने कहा चलो अब बोल दिया है, और इस माइंड सेट को लेके आई हूँ कि आई विल नॉट से नो टू एनीथिंग। तो आई वॉज हैप्पी टू डू इट, एंड लकीली थिंग्स अच्छी भी रही। मेरे को फर्स्ट ओवर में विकेट मिला, फिर थर्ड ओवर में विकेट मिला, फिर फिफ्थ ओवर में भी विकेट मिला, और सब बोल्ड ही थे। मतलब प्रॉपर ऑफ स्पिनर की ड्रीम डिलीवरीज होती हैं, टर्न हुआ बॉल, ये सब हुआ। बिकॉज एक दिन पहले बारिश हुआ था, तो थोड़ा सा विकेट में मॉइस्चर था, तो दे वांटेड टू यूटिलाइज माय स्किल। एंड बैटिंग वाइज भी मैं यहाँ पे थर्ड डाउन बैटिंग कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारी बॉल्स हैं खेलने को। आई कैन मोल्ड द इनिंग्स इन वे कि मैं टीम को और स्कोर बढ़ा सकूं। और अभी तक ऑनेस्टली सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, और बैटिंग करने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई स्कोर भी बन रहे हैं, और फील्डिंग वाइज भी अच्छा चल रहा है आई थिंक। तो इससे मेरे को थोड़ा सा मेरे होराइजन्स वाइड हुए कि मैं नई बॉल से भी बॉल डाल लिया, पिंक पुकाबुरा से बॉल डालने को मिल रहा है, और बैटिंग ऑर्डर भी मेरा थोड़ा हाई गया, बिकॉज वहाँ पे मेरा रोल फिनिशर का ही रहता है पंजाब में। तो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर बैटिंग करने को मिल रहा है, मैक्स नंबर ऑफ बॉल्स में ज्यादा खेल रही हूँ, तो अपने हिसाब से इनिंग स्पेस करने का मौका मिल रहा है। अब जितना मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि
मेरे को भी थोड़ा सा समझने में शुरू में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बिकॉज इतनी सारी इन्होंने डिविजन्स बनाई हुई है, डिवीजन 1 2 3, फिर प्रीमियर भी है, प्लस इनकी टीम्स भी, जैसे अभी मैं मिकिंग्स की तरफ से, जेएनजी मिकिंग्स की तरफ से खेल रही हूँ, तो इनकी टीम 1 2 3 ऐसे खेलती है। तो दैट मीन्स टीम 1 में सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलेंगे, जो और अच्छे प्लेयर्स हैं, जो मतलब सुलझे हुए प्लेयर्स हैं, वो लोग खेलेंगे। और टीम 2 में थोड़े मिक्स प्लेयर्स खेलते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं या जो थोड़े प्रॉपर और प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। और टीम 3 में ऐसे लोग खेलते हैं जो जिनको शौक है खेलने का, बट कभी शायद प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगी कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन प्ले रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट, बहुत लिमिटेड नहीं है, और मैच नंबर ऑफ मैचेस भी ज़्यादा है काफ़ी। बिकॉज यहाँ पे हर, आई थिंक 20 30 माइल के रेडियस में एक क्लब है, एंड दैट क्लब इज प्लेइंग रिकॉग्नाइज्ड क्रिकेट, वेदर इट इज मेन और विमेन। और मिक्स क्रिकेट भी यहाँ पे खेलते हैं। मैंने अब तक 3 4 मैचेस मैंने मेंस की 13 में भी खेल ली हैं, तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा लग रहा है खेलकर। तो और ऐसे हेजिटेट नहीं करते कि जैसे अगर लड़कियां खेल रही हैं तो बॉल स्लो डालेंगे मेन क्रिकेट में भी, तो दे बॉल एट देयर ओन पेस, बिल्कुल इक्वली ट्रीट करते हैं। एंड आई थिंक कुछ छोटे बच्चे भी बहुत खेल रहे हैं हमारी टीम में, लड़कियों की टीम में भी आई थिंक 15 16 ईयर्स की 2 3 लड़कियां खेल रही हैं, एंड दे आर वेरी वेरी गुड, एंड दे डोंट शाई अवे फ्रॉम डिस्प्लेइंग देयर गेम। एंड कुछ जो बोलने की जरूरत होती है जरूर बोलते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ इक्वालिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। प्लस जो इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आई थिंक देयर इज क्लब क्रिकेट का जैसे मैंने समझाया, डिविजन्स अलग अलग बने हुए हैं, टीम्स भी अलग अलग बनी हुई हैं। तो और उसके बाद आता है इनका रीजनल क्रिकेट। आई थिंक काउंटी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट माइट स्टार्ट अगेन, इट माइट स्टार्ट, लड़कियों का नेक्स्ट ईयर काउंटी स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सबके लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम्स हो जाएगा। बैक होम मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम अब इट्स हाई टाइम कि थोड़े से मैचेस इंक्रीज होने चाहिए। एंड एज अ प्लेयर मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, बट प्लेयर्स बहुत कुछ सोचते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का अपना सिस्टम होता है चीज़ें हैंडल करने का, बिकॉज डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा वाइड है लड़कों को लेकर, और एक ही टाइम पे सारे मैचेस होते हैं। बट इट इज़ हाई टाइम कि थोड़े से मैचेस और इंक्रीज होने चाहिए, ताकि प्रॉपर, क्यों, बिकॉज सीजन का टाइम ही बहुत छोटा होता है, कि बाय द टाइम सीजन स्टार्ट और बैक एक दिन के गैप के बाद एक मैच आ जाता है। तो अगर अब बाय चांस आप आउट ऑफ फॉर्म हो गए उन मैचेस से पहले, तो आपका पूरा सीजन इट इज फिनिश्ड। तो आई थिंक कहने को तो सितंबर टू मार्च सीजन चलता है, बट जो मेन तो अक्टूबर टू मार्च सॉरी, बट जो मेन मैचेस होते हैं वो विद इन 10 to 15 डेज रैप अप हो जाते हैं यूजुअली, लीग मैचेस की बात कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आप बाई चांस 15 दिन के लिए आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो दैट डजंट मीन यू आर अ बैड प्लेयर।